औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो सीज़ ऐप है वो अपने सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे इसके मुतालिक जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि आप हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें कि हम किस तरह से हमारी जो सीज़ ऐप है इसको हम पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इससे हटकर मुझे नॉक्स प्लेयर के मुतालिक भी क्वेश्चन आए हैं कि ये हमारे सिस्टम पर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसमें मुख्तलिफ एरर आ रहे हैं। तो इन एरर्स को भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से जो है अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक कर लें ताकि वो नॉक्स प्लेयर को जो है वो इंस्टॉल करने के काबिल है कि नहीं है। क्योंकि हमारे सिस्टम में अगर कुछ हार्डवेयर जो है वो कम होगा तो वो प्लेयर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं होगा। ज़्यादातर इशू आता है इसमें जो हमारी वीडियो ग्राफिक्स होती हैं। वीडियो ग्राफिक्स जो होती हैं वो हमारे सिस्टम की कम होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर इशू आता है। तो वीडियो ग्राफिक्स जो होते हैं उनके ना एक ओपन GL एक वर्जन होता है जिस अगर ये 2.0 से कम है तो वो वहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है ना वो आपकी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से इसका मॉडल चेक कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम सीज़ ऐप का किस तरह से सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो ख़राब हुई हुई है। उम्मीद करूँगा कि मैं थोड़ा सा क्लियर बोल सकूँ और आपको पूरी बात समझ आ सके। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज़ 7 होनी चाहिए या 8 या विंडोज़ 10 होने चाहिए। तो ये जो वर्जन है विंडोज़ के, ये आप ऐसा करें कि आप 64 बिट जो वर्जन है वही इस्तेमाल करें। ये मेरा ख़्याल है कि 64 बिट जो है नॉक्स प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा वर्जन है। उसके बाद बात आती है प्रोसेसर्स की। तो प्रोसेसर्स में जो है वो मिनिमम आपके पास कोर टू डू 3.06 MB कैश के साथ आपका प्रोसेसर होना चाहिए। 3.0 तो लाजमी होना चाहिए। अब वो कैश जो है वो 4 MB भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपके पास ये 3.0 के साथ 6 MB कैश में ये लें। तो प्रोसेसर को चेक करने के लिए आप डिवाइस मैनेजर में चले जाएं और यहाँ पर आपको पता है कि वो प्रोसेसर्स का एक हायरार्की होती है। तो अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। आप ये चीज़ जो है अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। आप इसको डिवाइस मैनेजर में भी चेक कर सकते हैं या जब आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो आप उधर से भी इसको देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है वीडियो का। दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट कि आपके पास वीडियो ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होना चाहिए। तो वो ज़रूरी है कि वो आपका वीडियो ग्राफिक्स जो है ना वो ओपन GL 2.0 तक मिनिमम होना चाहिए। तो ये कैसे चेक करते हैं कि आपका प्रोसेसर का जो ओपन GL है वो कितना है। तो ये मैंने एक वेबसाइट बताई है आपको। तो यहाँ से आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो आप जब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वो इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम ज़रा उधर से देख लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम इंस्टॉल वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ से ओपन किया है और उसके बाद जो है इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गई है। जब भी आप अपने सिस्टम में कोई ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए जो है ना आप इस चीज़ को चेक कर लें कि इसका जो ओपन GL है वो इसका कौन सा मॉडल है, ताकि आपको बाद में जो है वो इस तरह का कोई इशू ना आए कि आपके पास वो इंस्टॉलेशन में नहीं आ रहा। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और अब ये हमारे सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं या इसकी जितनी ग्राफिक्स हैं उसको ये चेक कर रहा है। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपना जो सिस्टम का जो विजय है वो अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करें और वहाँ पर जो है आप इसको वो चेक कर लें कि इसका जो ओपन GL है वो इसका कौन सा मॉडल है। अभी हमारे सिस्टम पर जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो अभी जो है इसका मॉडल जो है हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा है। तो ये जनाब हमारे पास है 3.1। तो मेरे सिस्टम पे जो है वो ओपन GL का मॉडल जो है वो 3.1 है। जैसा कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट में भी देखा है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम नॉक्स प्लेयर को रन करने के लिए भी ओपन GL 2.0 तक है। तो मेरे पास जो है वो 3.1 है, तो मतलब इससे काम चल जाएगा। और इससे जो अगली बात है, जो अगला स्टेप है, वो आपके पास रैम कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम जो है वो 4 GB आपके पास रैम होनी चाहिए। आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितनी रैम जो है वो मिनिमम लगी हुई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमने देखना होता है कि हमारी C ड्राइव पर जो है ना वो कितनी स्पेस बाकी है। तो इसके लिए
इंस्टॉल करने के लिए, ये काम करने के लिए 4 GB स्पेस जो है ना वो मिनिमम आपकी सी ड्राइव पर होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रोसेसिंग कर सके। तो ये वो 4-5 जो हैं ये बुनियादी स्टेप्स हैं जो हमने नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल करने से पहले अपने सिस्टम में वेरीफाई करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम नॉक्स प्लेयर जो है उसको हम डाउनलोड करते हैं और उसको देखते हैं कि ये हम किस तरह से इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। अब हम चलते हैं नॉक्स प्लेयर की वेबसाइट पर। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से जो है वो उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी तो ये बिल्कुल साइड पर जो है ना वो डाउनलोड का बटन है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नॉक्स प्लेयर की डाउनलोडिंग है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ज़रा आप, ये नॉक्स प्लेयर की डाउनलोडिंग है। तो ये आप इसका टोटल साइज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है तो मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया है। तो इसको आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जो चीज़ है वो कुछ सेटिंग्स और भी हमने देखनी है नॉक्स प्लेयर में, क्योंकि हम जो अपना सिस्टम बना रहे हैं उसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास बिल्कुल मिनिमम जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। तो उन रिक्वायरमेंट को ही हमने पूरा करना है। तो उसमें रह कर हमने अपना जो सिस ऐप है उसका हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो नॉक्स प्लेयर है अब यहाँ पर वो ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही पूरी पूरी हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पर ये नॉक्स प्लेयर की सेटिंग का बटन है, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आप परफॉर्मेंस सेटिंग पे आ जाएं। तो ये परफॉर्मेंस सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, मिडल की है और हाई की भी है। आपके पास सिस्टम अगर अच्छा है तो आप हाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम लो है इसलिए मैं इसको लो सेटिंग पे ही जो है ना वो क्लिक कर रहा हूँ और इसकी मेमोरी साइज़ भी ये कम लेगा। और उसके बाद अगर आपका जो ओपन GL है ये अगर बहुत अच्छा है तो आप यही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं। अगर बिल्कुल ही मेरे जैसी हैं तो फिर आप बेस कोशिश करेंगे उसको ना बेसिक मोड या DirectX की सेटिंग पर ही इसका आप इस्तेमाल करें ताकि सिस्टम पर ज़्यादा लोड ना हो। और उसके बाद हमने रेजोल्यूशन देखना है, तो रेजोल्यूशन में हम इसको मोबाइल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और आप अपने LCD की सेटिंग के हिसाब से देख लें कि आपको कौन सी जो ग्राफिक सेटिंग है यहाँ पर वो ठीक रहेंगी। तो उस हिसाब से जो है ना आप इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने फ़ोन मॉडल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका टैब चल रहा है जिसमें सिस ऐप चल रही है उसका जो IMEI नंबर है उसको आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपने सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। याद रखें कि ये क्रिएट पर आपने क्लिक नहीं करना। यहाँ पर सेटिंग EMI का कोड डालने के बाद आपने क्या करना है कि सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सर्च बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमने सिस ऐप जो है ना वो टाइप कर देनी है। ये देखें ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पर मैं जो है वो सिस ऐप टाइप करूँगा और यहाँ पर G के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि वो सिस ऐप के जो डिफरेंट लिंक होंगे हमारे पास सर्चिंग में वो आ जाएंगे, लेकिन ये जो लिंक आ रहे हैं इनमें से हमने सिर्फ़ और सिर्फ गूगल प्ले वाला जो लिंक है ना वही सर्च जो है ना वो हमने लेना है। इसके अलावा और जो भी लिंक है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ प्ले गूगल वाला जो है वही लिंक हमने इस्तेमाल करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। अगर इसमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है तो वो डालने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह से जिस तरह से ये ओपन का बटन आ रहा है ये ओपन का बटन आ जाएगा और आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिस ऐप जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। उसमें आप लॉगिन करेंगे, अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप देंगे। तो इस तरह से आपका जो लेआउट है वो सिस ऐप का वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दी होगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें आपको कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।